आपको पाखंडियों का पाखंड समझना है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको 2016 की नोटबंदी याद है ना, जब 500 और 1000 की नोट को बदलने के लिए कहा गया था और यह कहा गया था अपने अपने खाते में जमा करिए। तो किस तरीके से सपा ने विरोध किया था, अखिलेश यादव ने विरोध किया था, मायावती ने विरोध किया था, राहुल गांधी ने विरोध किया था, चिदंबरम ने विरोध किया था, ममता बनर्जी ने विरोध किया था, येचुरी ने विरोध किया, सबने विरोध किया था। इस बार जब नोट बदली हो रही है तो कोई विरोध कर रहा है क्या? नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछली बार खाते में पैसा जमा करना था, इसलिए सब लोग नोट बदली का विरोध कर रहे थे। इस बार खाते में जमा नहीं करना और बैंक में जाके कोई स्लिप नहीं भरना, कोई अपना आईडी प्रूफ नहीं देना, इसलिए राहुल गांधी चुप है, अखिलेश यादव भी चुप है, ममता बनर्जी भी चुप है, येचुरी भी चुप है, राजा भी चुप है, केजरीवाल भी चुप है, सब चुप है। अब आप समझ गए होंगे कि उनको कितना बढ़िया इसमें मजा आ रहा है। छोटी छोटी बात पे एक एक हफ्ते जो मीडिया में चर्चा होती है, वो पत्रकार कलमकार भी चुप है। अतीक अहमद के ऊपर एक हफ्ते चर्चा हुई, इस नोट बदली के कारण माफिया अपना सारा का सारा काला धन सफेद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चैनल इस पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। कोई पत्रकार आरबीआई गवर्नर से ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि पैसा खाते में क्यों नहीं जमा करवा रहे, क्यों आप बिना आईडी प्रूफ देखे हुए, बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे हुए, बिना कोई स्लिप भरवाए हुए क्यों बदल रहे हो। इस घटिया नोट बदली के कारण पूर्वोत्तर के जितने मिशनरीज हैं जो कन्वर्जन कराते हैं, वो अपना करोड़ों रुपए बदल रहे हैं, क्योंकि बैंक में ना आईडी प्रूफ दिखाना है, ना कागज दिखाना है, ना स्लिप भरना है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जो कहते हैं ना धर्मांतरण रोको, धर्मांतरण रोको, धर्मांतरण रोको, वो भी मौन है। जिहादियों के लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सारा का सारा जो उनको बाहर से फंडिंग आती है या देश के अंदर से उनको फंडिंग आती है जिहाद करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए, वो सारा पैसा अपना वाइट कर रहे हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जो कहते हैं ना जिहादी जिहादी जिहादी, वो जिहादी है, फला जिहादी है, फला जिहादी है, वो लोग भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं, पैसा केवल खाते में जमा होना चाहिए, बिना कागज दिखाए पैसा कैसे वापस हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक जो अलगाववाद की बात करते हैं, देशद्रोह की बात करते हैं, गद्दारी की बात करते हैं, पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, वो भी इस नोट बदली पे चुप है। वो भी नहीं कह रहे हैं कि इस नोट बदली के कारण अलगाववादी अपना सारा पैसा व्हाइट कर ले रहे हैं, जिहादी अपना व्हाइट कर ले रहे हैं, जो देश के जासूस हैं वो अपना पैसा व्हाइट कर ले रहे हैं, जो देश से मक्कारी करते हैं, गद्दारी करते हैं, वो सारा अपना पैसा व्हाइट कर ले रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग अपना पूरा पैसा व्हाइट कर ले रहा है इसमें। तो वो भी नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? आप तय करिए क्यों नहीं बोल रहे। इस घटिया नोट बदली के कारण ये जो ड्रग स्मगलर है, जो हमारे पूरे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज में बाकायदा जाके गांजा बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, कोकीन बेच रहे हैं, उन्होंने जो ये ड्रग स्मगलिंग के जरिए जो पैसा कमाया है करोड़ों रुपए, वो सारा का सारा व्हाइट कर ले रहे हैं। लेकिन नशे के खिलाफ बोलने वाले भी मौन है, वो भी नहीं कह रहे हैं नहीं पैसा केवल खाते में जमा होना चाहिए। इस घटिया नोट बदली के कारण जो लोग बच्चों की किडनैपिंग करके उनको बेचते हैं, लड़कियों की किडनैपिंग करके बेच देते हैं, झारखंड, उड़ीसा, आदिवासी लड़कियों को वहां से किडनैप करते हैं या खरीदते हैं, उसके बाद या शहरों में आके बेचते हैं, वो सारा पैसा अपना व्हाइट कर रहे हैं। लेकिन महिला अधिकार की बात करने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की बात करने वाले नेता, अभिनेता, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी भी मौन है। क्यों मौन है ये आप तय कर लीजिए। ये नोटबंदी उनको इतनी अच्छी क्यों लग रही है। इस नोटबंदी के कारण जो अवैध हथियार का काम करते हैं, देसी कट्टा बेचते हैं, बाकी काम करते हैं, जो अवैध रूप से हथियार बेच बेच के, आखिर इन अवैध हथियारों से अवैध काम होता है ना। इन्हीं अवैध हथियारों से किडनैपिंग होती है, फिरौती वसूली जाती है। तो जो गैंगस्टर हैं उनके लिए तो एकदम ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कागज दिखाना नहीं,
स्लिप भरना नहीं, खाते में पैसा जमा करना नहीं, सारा का सारा पैसा ब्लैक का व्हाइट कर लेना है। केवल बैंक के अधिकारी कर्मचारी से थोड़ी सेटिंग करनी है और नहीं उसको धमकाना है। गैंगस्टर सेटिंग तो करेंगे नहीं, वो तो सीधे धमका देंगे। बैंक मैनेजर के सर पे बंदूक रखेंगे और रातों रात सारा का सारा जो भी उनका 10-20 करोड़ है व्हाइट हो जाएगा। लेकिन अपराध नियंत्रण का बात करने वाले इस देश में लाखों की संख्या में डीजीपी हैं, आईपीएस हैं जो टीवी पे आके कहते हैं अपराध नियंत्रण होना चाहिए। नेता भी कहते हैं अपराध नियंत्रण होना चाहिए, माफियाओं का सफाया होना चाहिए, गैंगस्टरों को मारना चाहिए, वो भी इस पे मौन है। इस घटिया नोटबंदी के कारण जो नकली दवा का कारोबार करते हैं, कैंसर जैसी मतलब खतरनाक जो बीमारी है उसकी भी जो नकली दवा बेचते हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने रखा हुआ है, वो भी अपना व्हाइट कर रहे हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अच्छी अच्छी बातें करने वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करने वाले, वो भी मौन है। तो आखिर क्या कारण है? जो भूमाफिया है, जो गरीबों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, उनको बेच लेते हैं, उनको बेच के पैसा कमा के रख लेते हैं, बड़े बड़े भूमाफिया है, दबंग है, वो सारा पैसा अपना व्हाइट कर रहे हैं। खनन माफिया, माइनिंग माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया जो अवैध खनन काम धंधा कराते हैं, उन्होंने जो करोड़ों रुपए रखा हुआ है 2000 की नोट, वो भी अपना आराम से जाके बैंक में सेटिंग कर रहे हैं, नहीं तो बैंक वालों को धमका रहे हैं और बदल रहे हैं। फिर भी कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं ये पैसा खाते में आना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इस एक घटिया नोटबंदी ने सबके चेहरे का नकाब हटा दिया। बहुत अच्छी अच्छी बात करने वाले, मतलब जिहादी अपना पैसा वापस कर रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक देशभक्ति की बात करने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी मौन है। धर्मांतरण करने वाले अपना पैसा वापस करा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। गांधीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, समतावाद, लोहियावाद की बात करने वाले मौन है। गरीबों का जिन्होंने खून चूसा है, वो थानेदार, हवलदार, तहसीलदार, कलेक्टर, जिन्होंने गरीबों का खून चूस के पैसा इकट्ठा किया हुआ है, वो सारा पैसा अपना व्हाइट कर रहे हैं। और गरीबों की बात करने वाले नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार मौन है। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि ये पैसा केवल अकाउंट में क्यों नहीं जमा हो रहा है। आखिर इस नोटबंदी से आम जनता को तो कोई फायदा नहीं। आम जनता तो आराम से अपने खाते में जमा करने के लिए तैयार है। और जो आरबीआई कहता है कि 6.25 लाख करोड़ रुपए 2000 की नोट सर्कुलेशन में थी, 7.25 लाख करोड़ में से ज्यादातर पैसा, 5 लाख करोड़ से ज्यादा तो घूसखोरों, जमाखोरों, मिलावटखोरों, कालाबाजारियों का ही है ना। 7.25 लाख करोड़ में से लगभग 5 लाख करोड़ तो नशा तस्करों का है, मानव तस्करों का है, सोना तस्करों का है, चंदन तस्करों का है। 7.25 लाख करोड़ में से लगभग 5 लाख करोड़ तो ये अलगाववादियों का है, कट्टरपंथियों का है, जिहादियों का है, माओवादियों का है, नक्सलियों का है। आप जरा सोचिए, नक्सली हमारे कितने सैनिकों के अब तक हत्या कर चुके हैं, कितनी हमारी बहनें विधवा हो चुकी हैं नक्सलियों के कारण। इस घटिया नोटबंदी के कारण वो नक्सली सारा का सारा अपना ब्लैक व्हाइट कर रहे हैं, माओवादी अपना सारा ब्लैक का व्हाइट कर रहे हैं। जितने भी देश विरोधी शक्तियां हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के अलगाववादी आतंकवादी हैं, चाहे कश्मीर के अलगाववादी आतंकवादी हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के और आदिवासी एरिया में जो नक्सली है, माओवादी, सब अपना पैसा व्हाइट कर रहे हैं। और तुरंत अगर इसको नहीं रोका गया तो अगले 2-3 महीने के अंदर सारा का सारा काला धन सफेद हो जाएगा। देश को कोई फायदा नहीं होगा, सरकारी खजाने में 1 रुपया नहीं आएगा। जो अभी 2000 की नोट तहखानों में बंद थी, वो 2000 की नोट बदल के 500 रुपए की नोट तहखानों में चली जाएगी। 2000 की नोट बैंक में आ जाएगी, 500 की नोट तहखानों में चली जाएगी। तो देश को क्या फायदा हुआ, समाज को क्या फायदा हुआ, अपराध नियंत्रण इससे कैसे होगा? अगर खातों में जमा होता तो कम से कम इन जिहादियों को एक सबक मिलता कि यार पैसा कमाओ लेकिन खाते में जमा नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और अगर खाते में जमा करते तो पकड़े जाते तो सरकार को कुछ फायदा होता। अगर खाते में पैसा आता